दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे शुरू करें और CU CET CU सेट होगा तो क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही क्लियर नहीं कर पाते कि उन्हें कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो ये बात नहीं है कि आप 2 या 3 एंट्रेंस दें, आप बिल्कुल 2 या 3 एंट्रेंस दें, लेकिन आपको एक फोकस होना चाहिए, आप क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, ताकि आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और आप मोटिवेट भी रहेंगे उसके प्रति। तो ठीक है, तो क्लियर आप सबसे पहला काम आपको यही करना है तैयारी आप करने से पहले कि आपको क्लियर करना है कि मुझे इसी कोर्स में एडमिशन लेना है। और इसलिए नहीं कि मेरी पड़ोसी की मर्ज़ी से नहीं, आपको खुद की मर्ज़ी से यह बात आपको, ठीक है, ये बात आपको सोचना है। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने LLB किया वो जज बन गए तो हमें अभी वही करना है, तो ऐसा नहीं है। या इन्होंने MBA किया और इनकी जॉब लग गई, तो आप खुद सोचिए कि आप उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, कि 3 साल और 4 साल आपको पढ़ना पड़ेगा जो भी है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो पहली बात तो यही करना है आपको क्या करना है, क्लियर करना है आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। और आप थोड़ा उस कोर्स के बारे में मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इकट्ठा कर सकते हैं। BSc है, BBA है, MBA है, ठीक है, तो ये सब आपको करना है। तो पहले नंबर आपको क्या करना है, आपको क्लियर करना है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। मेरा दोस्त है इस कोर्स में ले रहा है तो हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है आपको सिलेबस में देखना है क्या क्या आता है। जब आपने तय कर लिया कि देखिए मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे LLB में लेना है, MBA में लेना है, B फार्मा में लेना है, फिर उसका आप देखिए सिलेबस देखिए आप क्या क्या आता है। सिलेबस आपको साइट पर मिल जाएगा, DHSGSU मतलब जो भी है, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह भी आप देखते रहिए। तो इसमें एंट्रेंस का आप सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का मिलेगा, अभी का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप जनरली चेंज नहीं होता है, तो उसमें आप सिलेबस में देखिए क्या क्या आता है आपके कोर्स में, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि सब कुछ आता है सब कुछ पढ़ना है। तो आप देखिए सिलेबस में क्या है, आपका साइंस है या साइंस में भी कौन कौन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, GK है, हिंदी है। आपके में हिंदी आती कि नहीं, आपके में इंग्लिश आती कि नहीं, जो आपके में आता है वो आप सिलेबस को एक जगह लिख लीजिए, या आप अपने घर पर कहीं भी दीवार पर लगाइए। हाँ, लगाइए ज़रूर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने रजिस्टर में लिख लिया, वो फिर आपको एक समय बाद आप उसको देखते नहीं है। लेकिन अगर आप दीवार वगैरह पर लगा लेंगे तो आपका हमेशा मतलब उसमें अपना माइंड आएगा कि मुझे ये सब पढ़ना है। सिलेबस आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा सिलेबस को आपको एनालाइज भी करना है। सिलेबस में डिटेल में रहता है, जैसे उन्होंने दिया होगा हिंदी, तो उसमें दे दिया होगा कि संधि आता है, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये आएगा। और अगर नहीं दिया तो अकेला उन्होंने अगर ये दिया कि आपके में हिंदी आएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा कि हिंदी में जे फिर क्या क्या पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी हिंदी पूछ रहे हैं, तो इसी प्रकार से पूरी साइंस पूछ रहे हैं, पूरी फिजिक्स पूछ रहे हैं, उसमें भी मेंशनड रहता है। तो सिलेबस को भी टुकड़ों में मतलब या तो उनने बांट दिया होगा या आपको ये सब आपको करना है। तो सिलेबस को आपको जरूर डाउनलोड करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर फिर आपको क्या करना है, पिछले साल के आपको पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पेपर आपके लिए पिछले साल के काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और आपकी तैयारी काफ़ी जल्दी भी हो जाती है। कई स्टूडेंट ऐसे सिलेक्ट हो गए होंगे जिन्होंने पिछले साल के पेपर नहीं देखे, लेकिन अगर वो देखते तो उनके और अधिक मार्क्स आ सकते थे या कम समय में वो प्रिपरेशन हो सकती थी। तो पिछले साल के पेपर सिलेबस के बाद फिर आपको देखना है, उन्हें फिर एनालाइज करना है कि जैसे उन्होंने पिछले साल पूछा कि भारत के पहले CDS या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो आपको एनालाइज करना है कि किस टाइप से क्यों पूछा उन्होंने। तो पहले बने इसलिए पूछा, तो आप पूछ सकते हैं कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, या इस टाइप से जैसे उन्होंने पिछली बार पूछा था कि वो, हाँ, इजराइल फिलिस्तीन वाला मैटर चल रहा था, उससे रिलेटेड था। तो अभी जैसे यूक्रेन और रूस का चल रहा है तो वो पूछ सकते हैं। पिछली बार उन्होंने खूब पूछा था WHO के हेड, क्योंकि कोरोना चल रहा था, WHO न्यूज़ में था। तो इस बार अभी क्या है न्यूज़ में, नाटो, तो नाटो पूछ सकते हैं। तो आपको एक एनालिसिस हो जाता है। या पिछली बार उन्होंने जैसे पूछा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक, जैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो क्या था, हाँ, वो प्रधानमंत्री पूछा था उनने जैसे, ठीक है, वो जापान के प्रधानमंत्री पूछे थे क्योंकि वो चेंज हुए थे। तो इस बार जो नए बने हैं तो वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर पर आपको पैटर्न देखना है। तो ये मैं आपको एक वीडियो में पूरा बता दूंगा कि ये होता है, मतलब इतने नंबर का आपका पेपर होता है, माइनस मार्किंग होती कि नहीं होती, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होता है। तो आपको पैटर्न देखना, वो आप पेपर देख लेंगे तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना है, तो इसमें माइनस मार्किंग रहती नहीं है एंट्रेंस में आपके। इसके अलावा 5वें नंबर पर बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना है। बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये है
कि जैसे आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपका जो भी है बी फार्मा है, आपका बीबीए है, एमबीए है, एलएलबी है, तो एक उसका बेसिक कंसेप्ट होता है। सिलेबस में तो सब रहेगा कि आपसे हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट होता है। जैसे एलएलबी भी है, एलएलबी वालों का बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसमें तो दिया है कि हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आएगा, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप एलएलबी वाले हैं तो आपसे एक वो डिजर्व कर रहे हैं कि आप मतलब थोड़ा बहुत राजनीति या संविधान या जी की, तो इसमें आप पारंगत हो, तो आप हिंदी भी पढ़ना है आपको, इंग्लिश भी, ऐसा नहीं, लेकिन आपको मेनली फोकस किस पर करना है आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से साइंस बैकग्राउंड में ऐसा रहता है कि जी के अगर आ भी रहा है, इसका मतलब आपसे जी के में कम, आप मतलब साइंस में आपको अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बात है। 6वें नंबर पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल ऐड करना है। ऐसा नहीं कि चाचा ने ये बुक पढ़ी थी और उनका इंटरेस्ट निकल गया, तो चाचा ने जब पढ़ी थी उनकी बात अलग है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल ऐड करना है। या इन भैया ने ये पढ़ी थी उनका निकल गया, उनका बात अलग है। आपको अपना सिलेबस देखना कोर्स का कि मतलब आपके क्या क्या आता है, आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश, जीके और जो भी आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर आपको बुक देखना है। ऐसा नहीं कि आपने लूसेंट देख लिया, आपको आ रहा है हिंदी इंग्लिश, अब लूसेंट में जैसे हिंदी इंग्लिश नहीं है और पढ़ गए और फिर समझ रहे, तो ये सब आपको देखना है। इसके अलावा 6वें नंबर पर आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ाई करना है। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा बहुत आप टाइम, एक क्लियर टाइम के मुझे तो 30 मिनट इसमें देना ही है, तो आपको सिलेक्ट के लिए ये सब आपको करना पड़ सकता है। 7वें नंबर पर है सिलेबस, ये अभी देख लिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल ऐड करना है जो जो आपके उसमें है। देखिए फिर आप सिलेबस अगर आप समझ गए अच्छे से कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आना है, जीके आना है, मैथ्स आना है, जो भी आना, फिर आप पढ़ाई कहीं से भी कर सकते। फिर ये मैटर नहीं करता कि यही बुक या वो बुक या वो बुक, कहीं से भी। अब आपने देख लिया करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप स्टडी 16 यूट्यूब चैनल है, करंट अफेयर्स देख सकते हैं, आप किसी और चैनल के भी आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका ये सब हो जाए तो ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करते रहें, ये तो आप थोड़े बीच से भी कर सकते हैं। अभी मतलब सिलेबस वगैरह सब देख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। तो हर दिन 10-20 ऑब्जेक्टिव या 50 या जितने भी कर पाएँ तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लास्टली आपका एग्जाम कौन सा होना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होना है, वो आपसे डिटेल में नहीं देंगे। अभी 12th तक क्या था कि एक मतलब क्वेश्चन आ गया और आपने लिख दिया और 6 नंबर का है, कुछ नहीं बना तो 3 तो आपको मिल गए। यहाँ ऑब्जेक्टिव है, या तो मिलेगा या कटेगा, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, 4 ऑप्शन रहेंगे, कीव, और एक आपका मॉस्को रहेगा, एक आपका मतलब काबुल रहेगा, और एक और आपका जो भी ढाका वगैरह रह सकता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है, तो ऑब्जेक्टिव आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप डीमोटिवेट बिल्कुल ना हों, क्योंकि कई बार ये होता है कि एंट्रेंस एग्जाम टफ आता है, और भैया ने दिया था उनका 1 बार में नहीं हुआ, उनका 2 बार में नहीं हुआ, भैया कई लोगों का पहली बार में ही हुआ है और होता ही है, और मतलब ऐसा नहीं है, तो डिमोटिवेट ना हो। और इसका रीज़न है कि जिनका नहीं हुआ तो उन्होंने क्या सिलेबस देखा था, पूछिए उनसे क्या उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, क्या उन्होंने मतलब अच्छे से सिलेबस को एनालाइज वगैरह किया था, या उन्होंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट सॉल्व करे थे, या जो भी है। तो इससे आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। आपको बस आपको पहली बात क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी वीडियो में मैंने इतनी बात आपको बताई, लेकिन इसमें मैंने यही है कि आपको चुनाव करना है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। आपने अच्छे से चुनाव कर लिया, आप मोटिवेटेड हैं, तो आप पढ़ाई करेंगे अपने आप कहीं ना कहीं से पढ़ जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप स्टडी 16 से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो प्रिपरेशन होगी, इसी टाइप की आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। इसके अलावा जो मतलब जो लाइव क्लास होती है उसमें डिस्कशन होगा एक्सेप्ट, क्योंकि अपन लाइव क्लास में ही पढ़ा सकते थे, रीज़न है फिर उसमें पढ़ा तो मैं इसी में दूंगा, मतलब आपको रिकॉर्डेड वीडियो में, और आपका अपना टाइम भी बचेगा, उस समय आप अपन डिस्कशन कर लेंगे या उसमें बताएंगे कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो खुद आप भी उसमें से कुछ पढ़ेंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट है, इससे पहले आप जान लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी 6265566810, या अपना व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा 7440895067, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और जो डिस्कशन होगा गूगल मीट पर होगा, लेकिन आपको जो वीडियो मिलेंगी वो रिकॉर्डेड मिलेंगी, और आपको टेली एग्जाम तक ये सब बेनिफिट मिलेगा। आप कॉल भी कर सकते हैं कभी भी। इसके अलावा अगर CU सेट होगा तो क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, पिछली बार भी यह चल रहा था कि CU सेट होगा तो क्या, और लास्ट समय में CU सेट नहीं हुआ था, और इस बार देखते हैं। बाकी आप प्रिपरेशन तो स्टार्ट करिए, क्योंकि आप इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि CU सेट होगा या ये होगा, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। लास्टली आप प्रीवियस ईयर एंट्रेंस के पेपर सिलेबस ये सब करिए, और आपको पता ही है जबकि आपको किस कोर्स में जाना है, तो आप तैयारी कर दीजिए। लास्टली अगर CU सेट भी हुआ तो भी आपकी ये प्रिपरेशन आपको फ़ायदा देगी, लेकिन आप इसी चक्कर में लगे रहे भैया वो CU सेट होगा और आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर आपको CU सेट में भी आपको मुसीबत आएंगी। लेकिन आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो लास्टली आपको फ़ायदा ही है। और एक बार और जल्दी से आप रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे शुरू की जाए, कैसे करी जाए। पहले नंबर आपको क्या करना है, क्लियर करना है कि आपको इसी कोर्स में एडमिशन चाहिए। जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप अलग मोटिवेट होंगे, फिर आप पढ़ाई भी करेंगे, आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता है वो भी आप पढ़ जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे सिलेबस को आप देखेंगे क्या आता है, हिंदी आती मेरे में, जीके आता है, इंग्लिश आता है, कंप्यूटर क्या आता है, ये आपको ऑफिशियल साइट पर जाकर मिलेगा। तो थोड़ा आप खुद भी मेहनत करिए और इसमें भी यूट्यूब पर भी डाल देंगे, खैर तो आप खुद से देखिए, साइट वगैरह पर जाइए, सिलेबस देखिए। फिर सिलेबस को अकेला ऐसा नहीं देखना, फिर हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश में देखिए क्या आर्टिकल आ रहा है, एक्टिव वॉइस आ रहा है, टेंस आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। फिर आपने देख लिया यार इंग्लिश में तो टेंस आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, मुझ पे तो ये बनते हैं, तो फिर आप दूसरे पर फोकस करिए या जो है। फिर आप पेपर में देखिए आकर मतलब टेंस कैसे वाले आ रहे हैं, ऐसा नहीं आपने जो पढ़ा है और उससे थोड़ा हाई लेवल का आ रहा हो, तो इस टाइप से आप देखिए, ठीक है। तो इसके अलावा तीसरे नंबर आपको क्या करना है, पिछले साल के आपको पेपर को देखना है। तो पेपर तो देखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर से आपको एक आइडिया लग जाता है कैसा क्या रहता है, ठीक है। तो एनालाइज करना पेपर को जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चौथा नंबर आपको पैटर्न को देखना है, तो वो एक वीडियो में आपको बता दूंगा। सीयू सेट होगा तो पता नहीं, बाकी अभी ये इसका यही सिलेबस रहता है, इसमें माइनस मार्क नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और इसी 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5वें नंबर पर क्या है, तो इसमें 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। 5वें नंबर पर बेसिक कंसेप्ट को समझना है कि आप MBA में जा रहे हैं और आप इकोनॉमी आपकी वीक है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि करंट अफेयर्स भी पूछेंगे तो लास्टली इकोनॉमी बेस पूछेंगे, या LLB में जा रहा है तो करंट अफेयर्स भी पूछेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड पूछेंगे, क्योंकि LLB में मतलब बेसिक कंसेप्ट आपको मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे साइंस बैकग्राउंड है तो उसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब साइंस पर अच्छी मतलब उसमें आपकी पकड़ होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल ऐड करें, तो आपको सिलेबस देखिए उसी के बाद मटेरियल लीजिए, ना कि मटेरियल ले लिया सिलेबस और पेपर आप बाद में देख रहे हैं, ये सब गलत है, ठीक है। इसके अलावा 6वें नंबर पर कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करिए, सब हो जाए उसके बाद की बात है पढ़ाई। तो कंसिस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल ऐड करें, अभी देख लिया है, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहें, क्योंकि लास्टली आपका एग्जाम कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव ही होता है। इसके अलावा डीमोटिवेट आप बिल्कुल ना हो। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है तो ऐसा नहीं कोई भी एंट्रेंस की बुक मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो आपके ही तो जो आपने 11th-12th में जो पढ़े हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे, या आप बीच में से खुद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, उन्हीं को नोट्स कहते हैं। देखिए उन्हीं को नोट्स कहते हैं, दूसरे के नोट्स के चक्कर में ना पढ़े कि इनके उनके नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, वो आपको याद रहेगा, आप खुद से राइट डाउन करेंगे। और अगर आप इस स्टडी 16 से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये 2 नंबर दिए हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे थे क्या, स्टडी 16। थैंक यू। काफ़ी फास्ट में वीडियो बनाई है तो क्योंकि इसमें मेमोरी कम है, ठीक है।